हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो यहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है वो है थाईलैंड की। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ थाईलैंड। फाइनली हमारी जो इंटरनेशनल जो ट्रिप है वो स्टार्ट होने वाली है। और जो मेरा आगे का प्लान है वो ये है कि मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है वो कवर करने वाला हूँ सारी। मतलब प्लान तो मेरा फ़िलहाल यही है। बाकी आगे जैसे जैसे वीज़ा इमिग्रेशन जो जो प्लान बनता रहेगा मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहूँगा। अभी मैंने थोड़ा बहुत आइटनरी बना लिया अपनी, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मतलब कौन से रूट से जाना है, कैसे जाना है। बट मेरा ना हमेशा ऐसे ऐसे ही रहा है यार कि मतलब वहाँ पहुँच के 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले तब प्लान करता हूँ मैं। मेरा थोड़ा पता नहीं, मैं एकदम से ना पहले से प्लानिंग पूरी करके वैसे मेरे से हो नहीं पाता यार। सो अभी फ़िलहाल प्लान मेरा ये है। तो वैसे ऑफिशियली तो मैं पहले एक बार इंटरनेशनल जा चुका हूँ। मैं एक बार रशिया जा चुका हूँ पहले, 2017 में मैं गया था। तब मैं जॉब करता था किसी ट्रैवल कंपनी में। तो एक फैम टूर करके होता है जिसमें कि जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, जो मतलब जो जो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को बुलाते हैं, तो उनमें से मैं एक गया था। 14-15 लोगों का ग्रुप था हमारा। तो मैं रशिया गया था, वहाँ पे 5 सिटीज़ में गया था मैं, 4-5 सिटीज़ में। तो यूट्यूब के हिसाब से तो भाई ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं। अब आगे का प्लान है हमारा कि आगे का प्लान है मेरा भाई, मैं 5-6 कंट्री जो है घूम के आऊँगा, ठीक है। एंड देन चलते हैं। अभी 4, 4:30 बजे हैं। 5 बजे जो है वो वेब चेक इन जो है शुरू होगा। सॉरी, वेब चेक इन कह रहा हूँ, चेक इन जो है शुरू होगा। मैं अपना लगेज दे दूँ। मैंने ये बैग जो है अभी अपना ना बैक पैक जो है मेरा, ये मैंने चेक किया है। तो मेरा इसका आ रहा है वेट 9 किलो समथिंग आ रहा है, मतलब 10 किलो आ रहा है टोटल। सो वैसे तो मेरा को अलाउड है 20 किलो ले जाना, बट मैं सोच रहा था कि 7-8 किलो रहे, क्योंकि अगर बाकी मैं दूसरी कंट्रीज़ में अगर जाता हूँ तो जैसे अगर मैं इंडोनेशिया जाऊँगा तो वहाँ से मतलब बाय लैंड आप जा नहीं सकते। तो उसमें फिर मेरे ख्याल 7 किलो अलाउड होता होगा। तो इसको कुछ करना पड़ेगा भाई, वेट कम ना मेरे को। बाद में जाके देख लूँगा, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कम करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट हो गया। एक्चुअली मैं जो टेंट लिया ना, मैं एक्चुअली कैंपिंग करने वाला हूँ वहाँ पे जाके थाईलैंड में। आगे मैं सारी जगह कैंपिंग वगैरह करूँगा, हिच हाइकिंग करूँगा। तो इसलिए मैंने टेंट जो है वो बैग के अंदर डाला है, क्योंकि बैग में ही अलाउड है एयरपोर्ट में ना। मतलब फ़्लाइट में आप जो है, जो आपका चेक इन बैगेज होता है उसके अंदर ही आप डाल सकते हो। ऐसे साइड में आप उसको लगा, मतलब साथ जो बैग के साइड में जो ये रक्सैक बैग्स होते हैं ना, उसमें आप साइड में नहीं टांग सकते, आपको बैग के अंदर ही डालना है। तो ये है इशू। बाकी बस चलते हैं फिर आगे। पहले मैं यहाँ से इमिग्रेशन वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो गाइस इमिग्रेशन मेरा हो चुका है और अभी मैं ड्यूटी फ्री वाले एरिया में बैठा हूँ। ये सामने सारा ड्यूटी फ्री वाला एरिया है। और इमिग्रेशन वाले ऑफिसर ने ना भाई मेरे से कुछ भी नहीं पूछा उसमें। भाई उसने कहा येलो अंकित भाई स्टैम्प, लिटरली उसने ऐसे बोला अंकित भाई येलो स्टैम्प। मैंने कहा भाई यार भाई भाई करके बात कर रहे, क्या चक्कर है। नहीं तो मैं वीडियोस में देख रहा था, लोग बता रहे थे कि वो पूछते हैं कि आप कितने कैश लेके जा रहे हो, कब वापस आओगे, रिटर्न टिकट है या नहीं है, आगे जाने की टिकट है या नहीं है। कुछ भी नहीं पूछा उसने भाई, सीधा बस उसे स्टैंप लगाई और कह रहे लो भाई अंकित भाई करके बात कर रहा था भाई वो। हाँ, तो गाइस मेरी 8:55 की फ़्लाइट है रात की और अभी अराउंड 7:30 बज चुके हैं। तो 8:15 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी। बाकी मैं ना आपको सारा कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ मैं आपको थाईलैंड पहुँच के बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि 2:30 बजे मैं वहाँ के टाइम के हिसाब से पहुँच जाऊँगा। इंडिया में अभी उस टाइम बजे होंगे 1, क्योंकि जो थाईलैंड है वो 1.5 घंटा आगे हमसे। और तो सारा कुछ उसके बाद ना मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि मेरे को सुबह तक वेट करना पड़ेगा वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वहाँ से मेरे को बस लेनी है। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा आगे खाउसन रोड, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो सारा कुछ प्रोसेस वगैरह, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लगते हैं, क्या नहीं चाहिए होता, सारा कुछ मैं आपको वहीं पे बैठ के बताऊँगा, ठीक है, इमिग्रेशन के बाद। क्योंकि इमिग्रेशन में मैंने सुना है भाई कुछ लोग रोक लेते हैं, अब जितना मुझे पता नहीं है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं पूछा किसी ने, बस वो जहाँ पे मैंने बैग्स दिए थे वहाँ पे पूछा था कि आगे रिटर्न आपकी कब की है। मैंने कहा मैं आगे लाओस जा रहा हूँ। तो उसने कहा वहाँ की टिकट दिखाओ, फिर मैंने वहाँ की टिकट दिखाई, बस इतना ही पूछा उसने। बाकी इमिग्रेशन वाले ने तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसने मेरे से, एक भी नहीं भाई, एक भी नहीं। तो फिर मैं वहाँ पहुँच के आपको सारा कुछ बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ लगता है। तो चलो गाइस, फिर मैं वेट करता हूँ 8:15 बजे का। उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को थाईलैंड में सीधा। और हाँ, मेरी फ़्लाइट है डोंग मोंग एयरपोर्ट पे उतरेगी, मतलब वहाँ पे मेरा जो है लैंड होगा। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन मैंने सुना है भाई, वहाँ पे ना थोड़ा इमिग्रेशन वाले पूछते हैं अच्छे से। अब बाकी सुना तो मैंने यही है भाई, जो डोंग मोंग एयरपोर्ट वाले जो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं ना,
काफ़ी स्ट्रिक्टली मतलब वो पूछते हैं सारे क्वेश्चंस वगैरह। अब जाके ही पता चलेगा, मैंने वीडियोस में ही देखा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ पूरा है, मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रखा कि वो मेरे को डिपोर्ट कर दे। बाकी फिर वहीं जाके पता चलेगा, ठीक है। उसके वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ जिनको नहीं पता। इस तरह से ना ऐसे गेट्स होते हैं। मेरा गेट नंबर 7 है, तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। इधर गेट नंबर 4 है, आगे 16-14 आगे हैं, तो मेरा गेट नंबर 7 है। सो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। और इस तरह से ना ये ट्रैवलेटर बने होते हैं, आराम से इस पर खड़े हो जाओ और आगे चलते रहो। एंड फाइनली गाइज, मैंने जो सोचा था कि मैं बाहर ट्रैवल करूँगा फॉरेन कंट्रीज़ में, वो मेरा सपना सच हो रहा है अब। मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा कि मैं फाइनली अब इतनी सारी कंट्रीज़ जो है एक साथ ट्रैवल करने वाला हूँ। मतलब मैं बहुत पहले से सोचता था कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करूँगा, बट अब फाइनली मैं कर रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है भाई सोच के ना। मेरे को अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा कि मैं सच में मतलब जा रहा हूँ। सही है यार। बाकी बैठा हूँ मैंने गेट नंबर 7 पे, अभी तो टाइम है, सारा यहाँ एरिया खाली पड़ा हुआ है, अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और करते हैं यार, वेट करते हैं, थोड़ा आराम कर लूँ। मैं फ़ोन अभी थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है ना, मैं फ़ोन से वीडियोस बना रहा हूँ और बैंकॉक जाके मैं ना गोप्रो लेने वाला हूँ। गोप्रो नहीं, एक्चुअली DJI एक्शन कैमरा लेने वाला हूँ मैं। एक्शन ओस्मो 5। तो मैं बैंकॉक में जाके लूँगा। वहाँ पे मैंने चेक किया था कि रेट कम है यहाँ पे इंडिया से, अराउंड 4-5 हज़ार का रेट का फ़र्क है। तो मैं वहीं से जाके कैमरा लूँगा। वारंटी का इशू होता है कि मतलब वारंटी जो है वहीं पे ही आपको, मतलब उसी थाईलैंड की वारंटी मिलती है आपको। आप किसी भी कंट्री में ये नहीं करवा सकते, इंडिया में आप नहीं करवा सकते। अगर बाई चांस कोई इशू आता है तो आपको थाईलैंड में ही वारंटी उसका जो है क्लेम करनी पड़ेगी। 1 साल की वारंटी होती है वैसे। होपफुली कैमरे को कुछ ना हो तो बढ़िया ही है, बाकी देखी जाएगी फिर, कोई नहीं, देख लेंगे। सस्ता तो मिल रहा ना। और वैट रिफ़ंड भी होता है, बट उसका प्रोसेस मैं वहाँ पर जाके पूछूंगा क्या सीन है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो मतलब ओवरऑल मेरे को सस्ता पड़ेगा कैमरा। तो अभी जो भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, थोड़ा बहुत ये आप झेल लो। क्वालिटी मुझे पता है थोड़ी बहुत ख़राब आती है कैमरे की, मतलब मैं खुद भी वीडियोस देख रहा था अपनी, तो थोड़ी क्वालिटी जो है ना मतलब वीडियो की अच्छी नहीं आ रही थी। तो लूँगा, वहीं जाके कैमरा लूँगा। अब आगे की वीडियोस फिर वहीं से उसी कैमरे से बनाऊँगा मैं। और इजी भी रहता है यार गोप्रो से ना, गोप्रो कह रहा हूँ यार बार बार, एक्शन कैमरा से, DJI एक्शन कैमरा से इजी भी रहता है यार। अपना बढ़िया वीडियोस बनेंगी और कंफर्टेबल भी रहता है। फ़ोन से थोड़ा कई बार ना मतलब बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता। वो मतलब कहीं पे भी लेके मैं घूम रहा हूँ तो बंदे को लगता है कि उसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है कई बार। पर वो कोई नहीं, ऑकवर्ड क्या, उसकी वजह से नहीं, मतलब वैसे भी जो है कैमरा ठीक रहता है। क्योंकि मेरे को आगे जो ट्रैवल करना है वो बिल्कुल मतलब ऐसा ट्रैवल करना है जैसे मैं हिच हाइकिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बार बार फ़ोन से वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता बंदा इतना। गोप्रो से या उससे जो एक्शन कैमरा, उससे क्या होता है कि आपने पकड़ा हुआ है ऐसे हाथ में, उसकी जो स्टिक होती है और छोटा सा कैमरा होता है, इजीली आप अपना उससे वीडियोस बनाओ, कोई इशू नहीं होता। तो वो ठीक रहता है भाई। और रात को ना मैं सोया नहीं हूँ, मतलब एक्साइटमेंट के बारे में, वो नींद ही नहीं है इतनी, मतलब बहुत कम सोया हूँ मैं, तो आंखें मेरी अभी थोड़ी ऐसी अजीब सी हो रही है। चलो भाई करते हैं, चलते हैं थाईलैंड। और आएगा प्लान फिर मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ थाईलैंड में जाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने खुद भी प्लान नहीं किया, थोड़ा बहुत बेसिक प्लान कर लिया मुझे कहाँ कहाँ जाना है, बट मुझे खुद भी नहीं पता कैसे मुझे ही चेकिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है। मतलब सब वहीं पे जाके मैं देखूँगा। कुछ भी प्लान नहीं है मेरा, कुछ भी प्लान नहीं है। बस मेरा वहाँ पे जाके इमिग्रेशन हो जाए भाई, डिपोर्ट ना करें। तो भाई वो कुछ भी नहीं कहते यार, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं ना, एक TDAC फॉर्म लगता है, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, अगर वो है और भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा पूरा। वो सब कुछ है आपके पास तो मतलब वो बस सीधा स्टैंप लगाते हैं, जाओ भाई आगे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यही सीन है भाई। फालतू के वो मैंने वीडियोस देखे हैं भाई, डिपोर्ट कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं। और बाकी कैंपिंग टेंट भी ना मैंने अपना जो है उसमें ही बैग में डाल दिया था, जो मैंने चेक इन बैग दिया ना उसके अंदर ही डाला था मैंने, क्योंकि वो साइड में ऐसे अलाउड नहीं है लगाना। कैंप जो टेंट है ना मेरा,
तो उसके अंदर ही डाला है मैंने कपड़े, उस हिसाब से फिर मैंने वो कम लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि बैग में इतनी फिर जगह नहीं है। 45 लीटर्स वाला मेरा बैग है। तो अभी तक तो मेरे को कोई कॉल आया नहीं कि आप आओ, आपके बैग में ये निकला है वो निकला है, नहीं तो कॉल आ जाता मुझे कि आपको अलाउड नहीं है ले जाना। वैसे मेरे एक ना पंगा हो गया यार, मेरे को ना आइल साइड वाली सीट मिली है, विंडो सीट नहीं मिली है। तो विंडो सीट का मैंने पूछा उनसे तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे थे, 1500 समथिंग मांग रहे थे। मैंने कहा भाई रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। वैसे भी अब रात ही हो गई है, पहुँचना ही मैंने रात में ही है, 2:30 बजे पहुँचूँगा मैं। तो विंडो सीट का क्या ही कर लूँगा मैं, बाहर दिखना तो है नहीं कुछ। तो भाई चलते हैं, फिर ऐसे ही चलते हैं, कोई नहीं। भाई वहाँ पाजी ने गाने चला रखे हैं, हद कर रखे हैं यार एकदम ही। साइड में शोर मचा रखा है, थोड़ी गाने चल रहे हैं यार, जबरदस्ती गाने चल रहे हैं, भंगड़ा भी मारे थे। गाइस सामने वीज़ा ऑन अराइवल आ गया और सामने ये मशीन चल रही है भाई, अब ऑटोमेटिक क्लीन कर रही है। चलो फिर चलते हैं भाई वीज़ा ऑन अराइवल पे। वैसे इमिग्रेशन पे जाना है डायरेक्ट, वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं जाना। मैंने सुना है यहाँ पे स्कैम वगैरह होते हैं, तो वो लोग आपसे फिर वो ना वहाँ पे जो पुलिस वगैरह है ना यहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाओ, वहाँ पे फिर वो पैसे मांगते हैं। तो इससे डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है अपने। फाइनली गाइस पहुँच गया मैं थाईलैंड। एक्चुअली ना इमिग्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, मैं बाहर निकल जाऊँ तो। बट हो गया, बाद में उसने वो फॉर्म वॉर्म भरवाया मेरे से, उसने कैश देखा मेरा कितने लेके आया हूँ, 21,000 थाई बाट लेके आया था क्योंकि मुझे कैमरा तो लेना ही था। तो अराउंड 15,000 थाई बाट का कैमरा है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मैंने वो अपने रखे हुए थे कैश जो मेरे को चाहिए। बता रहा था ना कि इमिग्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। वो मेरे से जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया, एक लड़की बैठी हुई थी, तो पहले उसने वो फिंगर टिप्स और ये सब उसने स्कैन वगैरह किया, फ़ोटो की थी। फिर कहती है कि आप कितने दिनों के लिए आए हो। मैंने कहा 21 डेज़ के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी 20 नवंबर की लाओस की टिकट है, ट्रेन की, थाईलैंड से लाओस की टिकट है मेरी। तो फिर उसकी एक सीनियर ऑफिसर आई, कह रही है इतने दिनों के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। फिर वो मेरे से पूछने लग गई कि आप इतने दिनों के लिए आए हो यहाँ पे। फिर वो मेरे से पूछने लग गई कि आप इतने दिनों के लिए यहाँ पे क्या करने आए हो। मैंने कहा टूरिज़म पर्पज़ के लिए आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ, मैं यूट्यूबर। तो कह रही है आपने सिर्फ, तो मैंने ना उसको बुकिंग की डिटेल्स भी दिखा दी थी, जो मैंने बैंकॉक में हॉस्टल बुक किया ना मैंने, उसको वो भी दिखाया मैंने। कह रही है बस आपने 2 नाइट्स का हॉस्टल बुक किया हुआ है, आगे की बुकिंग कौन करेगा। मैंने कहा वो तो मैं ऑन दी वे करूँगा, जैसे जैसे मैं आगे ट्रैवल करूँगा। उसको मैंने बताया कि मैं यहाँ से जाऊँगा, बताया फिर यहाँ से जाऊँगा मैं फुकेट, दैन चियांग माई जाऊँगा, ऐसे ऐसे मैंने बताया उसको कि कितने कितने दिन के लिए मैं जाऊँगा। तो कह रही है यू आर हेयर फॉर 21 डेज़ है और आपने कोई बुकिंग भी नहीं करी है और ओनली 21,000 आप लेके आए हो थाई बाट। मैंने कहा यार इट्स सफिशिएंट बिकॉज आई विल स्टे इन दी हॉस्टल्स और ये वो। तो एकदम मेरा फॉर्म उठाया, मेरा वो डॉक्यूमेंट्स उठाया उसने, वो टी-टैग फॉर्म और ये सब पीछे लेके चली गई। वहाँ पे और 1-2 ना कपल्स बैठे हुए थे, और मेरे आगे ना पहले एक इंडो रशियन कपल था, उसको भी साइड में ले गए थे वहीं पीछे ही। तो वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो फॉर्म भर रहे हम, तो मेरे को फॉर्म दिया, उसमें सारी डिटेल्स भरनी थी, फ़्लाइट नंबर, पासपोर्ट नंबर, अराइवल डेट और ये सब, और आगे की जाने की डेट। तो उसमें ना ब्रैकेट में लिखा हुआ था डिपार्चर बोर्डिंग पास में ना पीछे ब्रैकेट में फ़्लाइट लिखा हुआ था, ना कोई ट्रेन ना कोई अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ था, सिर्फ फ़्लाइट लिखा हुआ था। तो फिर वहाँ पे एक ऑफिसर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट टू राइट हियर बिकॉज आई हैव ट्रेन टिकट। कह रहा है आप ट्रेन टिकट इसलिए बुक किया क्योंकि वो चीप होती है। मैंने कहा, मतलब हंस रहा था मेरे में, मैंने कहा ऑब्वियसली यार, मतलब आई एम अ बजट ट्रैवलर, तो मैंने चीप बुक की है वो। तो हंस रहा था, मतलब मजाक उड़ा रहा था मेरा। मैंने कोई नहीं बेटा उड़ा ले, अरे मेरे को बस स्टैम्प लगा दे तो मैं बाहर चला जाऊँ। फिर वो इधर उधर चला गया। फिर एक उसका ना सीनियर ऑफिसर था एक और, वो थोड़ा पोलाइट सा था, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, वो जो मैंने फॉर्म भरा था वो उसने चेक किया। उसमें मैंने मेंशन किया कि मेरे पास 21,000 थाई बाट हैं
उसने वो मेरे से कैश चेक किया उसने, फिर कह रहा है कि आपके पास डेबिट कार्ड में कितने पैसे हैं, मतलब आगे पेमेंट कैसे करोगे अगर ये पैसे ख़त्म हो गए आपके को। मैंने कहा मेरे पास डेबिट कार्ड में पैसे हैं, मैं वो यूज़ करूँगा। कह रहा है अपने HDFC का, मेरा HDFC का अकाउंट है, तो जो आपकी ऐप है उसमें ये जो कार्ड है वो अटैच है, वो दिखाओ आप। फिर मैंने उसको वो दिखाया कि मेरे पास ये कार्ड जो है अटैच है। अभी फिर उसने मेरे से और पूछा कि आप अकेले ही आए हो पक्का, आर यू श्योर। उसने 2 बार मेरे से पूछा आर यू श्योर आप अकेले आए हो। सर 100% श्योर, मैं अकेले ही आया हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ अकेले। आई एम अ बजट ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर, मैंने ये सब बोला उसको। फिर कह रहा अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है, आप वो दिखाओ। उसने फिर मेरा यूट्यूब चैनल चेक किया, मैंने कहा अभी 23 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। कह रहा अच्छा, मैंने कहा आई हैव जस्ट स्टार्टेड 2 months बैक। तो कह रहा अच्छा ओके ओके। फिर उसने स्टैम्प लगाई और कह रहा ओके गो एन्जॉय। मैंने कहा यार मैं तो इतनी देर से डरा रहा था, पहले यही सब पहले कर देता, क्योंकि मैंने वो ChatGPT गूगल पे सारा सर्च करके गया था मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें लिखा था कि एक दो नाइट्स की जो है आप स्टार्टिंग की बुकिंग करके जाओ, आगे की ज़रूरत नहीं है थी। मैंने वही कर ली। फिर ट्रेन का भी उसमें मेंशन था कि आप ट्रेन से भी आगे जा सकते हो, लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे सिर्फ आप फ्लाइट से जा सकते हो। मैंने कहा यार ये तो, मैं उसको फिर बोला, मैंने कहा आई हैव जस्ट सर्च ऑन गूगल, तो उसमें दिखा रहा था कि आप जो लैंड बॉर्डर है आप ट्रेन से भी क्रॉस कर सकते हो। तो मैंने इसलिए ट्रेन से बुकिंग कर ली थी मैंने। तो भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था वो कि ट्रेन सस्ती होती है इसलिए आपने वो ट्रेन टिकट बुक करी है। मैंने कहा साले तू बस स्टैंप लगा दे मेरी, तो स्टैंप लग गई है। अब चलते हैं, यहाँ से देखना मुझे बस कहाँ से चलती है। अभी यहाँ बाहर तो निकल गया हूँ मैं, यहाँ सारा टैक्सी वगैरह खड़ी हुई है, वहाँ पे प्राइवेट कार्स वगैरह आ रही हैं। जस्ट यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ अभी। सो गाइस यहाँ से मैं जा रहा हूँ इधर बस स्टैंड की तरफ। सुबह आई थिंक 6 बजे स्टार्ट होती हैं बसेस, मैंने मतलब चेक किया था जो। सो चल के देखते हैं, अभी स्टार्ट हुई नहीं हुई, अभी 5 बजे हैं यहाँ पे। और सही है अभी यहाँ पे मज़ा, तो मतलब कैसे बताऊँ, मतलब ठीक ही लग रहा है यहाँ पे। अभी चल के देखते हैं। अभी ये ना थोड़ा दूर है सिटी से ना, ये डोंगमोंग एयरपोर्ट जो है आई थिंक अराउंड 30-40 किलोमीटर दूर है जितना मुझे पता है खाउसन रोड से। मेरा हॉस्टल जो है खाउसन रोड पे है। चल के देखते हैं, बस आ गई यहाँ पे, बस स्टैंड है ये बता रहे हैं, तो बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ मैं। यार मुझे तो लग रहा था डिपोर्ट कर देंगे यार वो, फालतू में वापस जाने की फ़्लाइट की टिकट बुक करूँगा, इतना खर्चा होगा, ये वो, मेरा दिमाग वो सब सोचने लग गया था। पहुँच गए हैं थाईलैंड, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। आगे लाओस का भी देखना है यार, वहाँ पर भी बड़े पंगे होते हैं पता है, इमिग्रेशन काउंटर पे। एक्सक्यूज़ मी, बस स्टैंड इज़ देयर, बस स्टैड, बस या I want to go to Khausan Road. I want to go to Khausan Road. So bus will come there. One. Okay, thank you. So भाई गेट नंबर 1 से बस मिलेगी, चलते हैं गेट नंबर 1। अभी वहाँ मैंने पूछा था किसी से, वो कह रहे थे इधर है, अब वापस कह रहा है वो पता नहीं। और यहाँ पे ना ये मैप भी बना हुआ है, तो मेरी A4 वाली जाएगी, ये मैप में लिखा हुआ है ये खाउसन रोड ये वाली। सो 50 बात ये लेंगे मेरे से। चलो वेट करके देखते हैं यार, 6 बजे आएगी आई थिंक बस, 6 बजे स्टार्ट होती है इतना मुझे पता है। चलो वेट करते हैं भाई 6 बजे का, अभी 5:15 कुछ हो रहे हैं, तो चलो वेट करते हैं 6 बजे का, अभी 5:15 हो रहे हैं। और अब एक दिक्कत ये है कि मेरे पास ना 1000 थाई बाट का नोट है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लोग चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब बोले ना कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो लेट्स सी, पता चलेगा जब बस आएगी। तो वैसे होने चाहिए चेंज यार, बाकी पता नहीं है मुझे। अपने जैसे इंडिया में होता है उनके पास इतने चेंज होते नहीं है बड़े नोट के ना, बसेस वगैरह में। देखते हैं अब यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता चेंज। अभी 5:45 हुआ है और पहली बस आ भी गई है, A1 वाली जो बस है ना ये। सो ये दूसरी डेस्टिनेशन से जाएगी, ये जाएगी BTS टू चित लिखा हुआ है आगे मगर। और यहाँ पे बसें ना सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 तक चलती है, और हर आधे घंटे बाद दूसरी बस आती है। डोंगमोंग जो है ना, एक ये पहला पुराना एयरपोर्ट है यहाँ का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो नया एयरपोर्ट है वो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है काफ़ी टाइम से।
वो जो डोंगमोंग एयरपोर्ट है जिसको DMK बोलते हैं शॉर्ट में, तो यहाँ पे ना बजट एयरलाइंस आती हैं। इवन बजट एयरलाइंस जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, जैसे कि थाई एयर एशिया होगी जिसमें मैं आया हूँ, तो भी तो बजट एयरलाइंस वाली जो भी फ़्लाइट्स हैं ना और जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो DMK एयरपोर्ट से ही चलती है। और अराउंड 30 किलोमीटर दूर है जो बैंकॉक का सिटी एरिया, जैसे सुखमवित हो गया, थाउजेंड रोड हो गया, तो अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। और मैं 6 बज चुके हैं, 6:05 हो गए हैं, पर अभी तक बस तो आई नहीं है। चलो आने वाली होगी वैसे, 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे चल रही है हर जगह। बात कर ही रहा था और सामने A4 बस आ भी गई है। ये रही A4 बस। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, खाउसन जाएगी ना ये। हाँ लिखा हुआ है खाउसन जाएगी। चलो भाई बहुत I have 1,000 Thai baht note. You have changed, right? I have 1,000 Thai baht note. You have changed. I have 1,000 Thai baht note. You have 1,000 Thai baht. I have 1,000 Thai baht. So you have changed. You have no. Thousand. गाइस उन्होंने चेंज तो कर दिया है। 1,000 थाई बाट को नोट दिया था मैंने, 950 थाई बाट उन्होंने मेरे को दे दिए। अब यहाँ से जो है जा रहा हूँ खाउसन रोड। मैंने हॉस्टल बुक किया है, प्लॉय हॉस्टल करके नाम है। लाइक काफ़ी चीप हॉस्टल पड़ा मुझे, अराउंड 550 रुपीज़ में 2 नाइट्स का मेरे को पड़ा। और बाकी इन्फॉर्मेशन ना मैं आपको हॉस्टल पहुँच के बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट में तो बड़ा अजीब सा माहौल था भाई। इमिग्रेशन से निकलते ही मैंने कहा भाई चलो, और बाहर ना थोड़ा शोर था, मैं सोचा चलो आपको हॉस्टल पहुंच के बताता हूँ। तो और कुछ इस तरह की बस है भाई, अंदर से नॉर्मल सिटी बस जैसे होती है अपने इंडिया में भी ऐसी होती है, दिल्ली वगैरह में तो AC बस यही है। बाकी शायद आने वाला है थोड़ी देर में। अभी पहले के 1-2 स्टॉप्स आए हैं, यहाँ सामने स्क्रीन लगी हुई है तो उस पर शो हो रहा है कि आपका कौन सा स्टॉप आएगा। खाउसन अभी है तो थोड़ा सा। और ये है भाई बाहर की सिटी, ये बस स्टैंड है यहाँ का। तरह से सामने स्क्रीन लगी हुई है, इस पर स्टेशन आते जा रहे हैं, तो ये स्पीकर भी लगा हुआ है इसमें, वो बोल भी रही है कि ये भी ये वाला स्टेशन आ गया। और यहाँ पे ना बसेस वगैरह इतनी नीट क्लीन है भाई, और ये जो कंडक्टर है और बस ड्राइवर भी है ना, इतने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं सबने, थोड़ा नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं ना। और बाहर सिटी भी इतनी साफ़ सुथरी है, पूरा मेंटेन जैसे प्रॉपर वे में होना चाहिए ना, वैसे सारा कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। अपने इंडिया में भी काश ऐसा होता है यार, मज़ा आता है। खाउसन रोड पे तो उधर गया हूँ मैं। अब मेरे को ना यहाँ से यार सिम लेनी पड़ेगी पहले, क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं मेरे पास, मैप चलाने के लिए भी नहीं है। मतलब देखता हूँ किसी से वाईफाई लेता हूँ पहले तो यार, हॉस्टल का रास्ता पता चले, पता ही नहीं कितनी दूर है मुझे। उतर गया हूँ बस। और ये है भाई खाउसन रोड। अब ये मार्केट वगैरह बंद है यहाँ से, उस साइड पे है मार्केट। 7-Eleven में मैंने सुना यार कि सिम जो है सस्ता मिलता है। अभी पहले कोई 7-Eleven दिखता तो पहले सिम ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि बिना मोबाइल डाटा के ना मेरा नेटवर्क के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैप चल नहीं रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा हॉस्टल है कहाँ पे। और यहाँ पे ना मुझे लग नहीं रहा किसी के पास होगा वाईफाई वगैरह, क्योंकि ये सारी ऐसी ओपन मार्केट से बनी हुई है सारी। करता हूँ कुछ जुगाड़ करता हूँ यार पहले, या तो वाईफाई मिले या तो सिम मिले। सो गाइस अभी पीछे ना मैंने एक कैफ़े था वहाँ से वाईफाई लेके मैंने डाउनलोड तो कर लिया ऑफलाइन मैप इस एरिया का। अभी मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर दिखा रहा है खाउसन रोड से। चलो भाई चलते हैं हॉस्टल। और अभी ना मैंने 7-Eleven में भी सिम का पता किया था, उसमें 999 थाई बाट दिखा रहा है फॉर 30 डेज़। और मैंने कहा यार बहुत महंगा है अभी, और भी ट्राई करूँगा, ये बहुत महंगा दिखा रहा है, महंगा बता रहे हैं 999 30 डेज़ का, ज़्यादा है बहुत। दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। अभी पहले हॉस्टल की तरफ जाता हूँ फिर देखता हूँ। बाकी ये है भाई यहाँ की सिटी कुछ इस तरह से है ये, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी टूवर्ड्स हॉस्टल।
चलो भाई चलते हैं हॉस्टल। बैग वैग रखें, थोड़ा आराम करो यार। साला 2 दिन से सोया नहीं हूँ, नींद बहुत आ रही है मुझे, हालत ख़राब हो रखी है। इस हॉस्टल पहुँचने के बाद ना मेरे को 2 बजे चेक इन मिला था और मेरे को नींद बहुत आ रही थी, तो मैं पहले तो जो नीचे कॉमन एरिया थे वहीं पे सो गया था। उसके बाद जब 2 बजे चेक इन मिला फिर मैं सो गया था। तो अब जाके मैं बाहर निकला हूँ, तो मैं अब आपको बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, थाईलैंड में एंट्री लेने के लिए। तो पहला तो आपको चाहिए TDAC फॉर्म, जिसको बोलते हैं थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। वो बहुत मैंडेटरी है। उसमें बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, आप थाईलैंड में कहाँ पे रुक रहे हो उसका एड्रेस, हॉस्टल में रुक रहे हो तो हॉस्टल होटल, नहीं तो या किसी अपने रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हो तो उसका भी एड्रेस डाल सकते हो। और ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं भरने आपको। और इसकी जो वेबसाइट होगी ना, एक बार आप ऑफिशियल लिंक देख लेना उसका, तो उसी पे क्लिक करना। नहीं तो जो पहले के जो 1-2 लिंक्स आते हैं ना वो फेक है, उसमें वो चार्जेस मांगते हैं, वो फेक है, उस पर मत जाना। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप फ्री वाले जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना थाईलैंड की, उस पर क्लिक करना, ठीक है। और फिर आपको दूसरा चाहिए 10,000 थाई बाट कैश चाहिए। और अगर आप सिंगल आ रहे हो तो 10,000 थाई बाट चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो पर फैमिली जो चाहिए वो 20,000 थाई बाट चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कैश हमेशा नहीं पूछते, मतलब मैं जो कई पैसेंजर्स को देख रहा था वो तो ऐसे ही उनकी एंट्री हो रही थी भाई, मतलब बस स्टैम्प मारा ठीक है जाओ। बट कुछ केसेस में वो पूछ भी रहे थे, जैसे मेरे केस में और मेरे आगे एक दो कपल खड़े थे, उनके केस में पूछ रहे थे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए आ रखा था, 21 डेज़ के लिए आया हूँ मैं, तो उस हिसाब से उनको शायद डाउट हुआ होगा मेरे पे कि भाई इतने दिन क्या करेगा यहाँ पे। लास्ट चीज़ वो पूछते हैं कि आपकी बुकिंग्स कहाँ पे हो रखी हैं। वैसे तो आप 1-2 दिन की बुकिंग कर सकते हो, उस पर अलाउ कर देते हैं वो लोग। वैसे मेरे को बाद में अलाउ कर दिया, तो उन्होंने जब वो फॉर्म वॉर्म भरा, जब उन्होंने फॉर्म वॉर्म भरवाया मेरे से, तो अलाउ तो कर दिया था। मैंने 2 दिन की बैंकॉक की हॉस्टल की बुकिंग करी थी खाली, बाकी मैंने बोल दिया था कि मैं आगे जैसे जैसे जाऊँगा तो मैं बुकिंग कर दूँगा। और फिर लास्ट में बस यही 3 चीज़ें मेन होती हैं, और क्या चाहिए होता है, और कुछ नहीं, बस यही होता है, ठीक है। तो कैश आप ज़रूर कैरी कर लेना, वो हो सकता है तो देख भी लेंगे, कहेंगे क्या दिखाओ, उनके मूड पे डिपेंड है भाई। अगर वो कहेंगे नहीं तो ऐसे ही जाओ। बेसिकली वो देखते हैं कि आप कितने दिन के लिए आए हो। जैसे मैं ज़्यादा दिन के लिए आया था तो उनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा। और ये इमिग्रेशन वालों को पता है क्यों डाउट होता है? मैंने नोटिस किया कि जो पंजाब और हरियाणा से ना लोग आए हुए हैं यहाँ हॉस्टल में, तो एक बंदे से मेरी बात हुई, तो कह रहा भाई मैं 20 दिन से यहीं पर हूँ। मैंने क्या कर रहे हो, घूमने आए हो क्या? कह रहा भाई बुरी हालत हो रखी है, आगे काम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे चक्कर में तभी इमिग्रेशन वाले हमको रोकते हैं, यही सीन है फिर। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे लोग इलीगली आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, वो काम ढूंढने लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है हम इंडियंस को। बाकी और कोई तो सीन है नहीं। अगर आपके 3-4 डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे ना, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ, एक TDAC फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट, कैश या होटल की या हॉस्टल की बुकिंग कर लेना, बस ये बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ें। बाकी और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, वीज़ा जो आपका पासपोर्ट है ना, वो 6 मंथ वैलिडेशन होनी चाहिए उसकी उसमें, और 2 पेज खाली होनी चाहिए उसमें पासपोर्ट की स्टैम्प के लिए, ठीक है। तो बस ये है बेसिक जो चीज़ें हैं, बाकी तो सब ठीक ही है, और कुछ नहीं चाहिए होता। और हाँ, इसके अलावा मेन एक चीज़ और भी है, आपको ना टिकट्स जो हैं आपकी रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट। आप थाईलैंड से आगे कहाँ जा रहे हो उसकी भी टिकट होनी चाहिए, या तो इंडिया वापस आ रहे हो तो उसकी टिकट। मतलब ये तो बहुत कंफर्म देखते हैं भाई वो, ये नहीं कि आप बिना मुंह उठाए बस इंडिया से बुकिंग करके चले गए अपनी फ़्लाइट की और वहाँ पहुँच गए। भाई रिटर्न टिकट ज़रूर देखेंगे, रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट ज़रूर देखेंगे वो, ये बात ध्यान रखना। तो ये टिकट ज़रूर कर लेना भाई, ऐसा मत करना कि बस जाने की टिकट कर लिया और आगे की या वापस आने की टिकट करी नहीं है, फिर तो भाई आपका डिपोर्ट पक्का ही पक्का है, ये मान के चलो आप। तो टिकट ज़रूर कर लेना भाई। ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने ट्रेन की टिकट किया आगे की, लाओस की, तो वैसे तो अलाउ कर देते हैं वो लोग, बस वो थोड़ा बीच में वो, अब उनको डाउट हुआ है क्या हुआ, थोड़े बहुत ड्रामे कर रहे थे वो लोग, बट मेरे को बाद में तो अलाउ कर दिया था उन्होंने। जब मैंने फॉर्म भरा ना, वो सारा कुछ डिटेल्स भरी, तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो थोड़ा पोलाइट सा था, उसने मेरे से बात करी कि भाई अकेले ही आए हो ना, ये वो, जब उसने पूछा ना अकेले ही आए हो, और फिर बाद में जाके जब मैं हॉस्टल में जाके बात करी मैंने लोगों से जो पंजाब से आए हुए हैं, तब जाके मुझे स्ट्राइक हुआ
कि अच्छा वो इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले आए हो ना, क्योंकि लोग यहाँ पे भाई काम ढूंढने आते हैं, तो इस चक्कर में उनको लगता है कि भाई ये इलीगली यहाँ पे काम वगैरह करेंगे आगे, तो ये रीज़न होता है उनका रोकने का। ठीक है, बाकी आप ठीक से बताना अपनी सारी डिटेल्स कि आप क्यों आ रहे हो। अब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने तो यूट्यूब का बता दिया उनको कि मैं वीडियोस बनाऊँगा, यहाँ पे ट्रैवल करने आया हूँ, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के फूड के बारे में ये सब बताया मैंने उनको कि मैं ये सब दिखाऊँगा यहाँ पे। तो उसने फिर मेरा चैनल चेक किया, कह रहा ठीक है जाओ उसने अलाउ कर दिया, फिर सैम मार दी उसने मेरी। बस यही सीन है भाई, ये 4 चीज़ें आप ज़रूर याद रखना, मतलब ये कंपलसरी है, चाहे वो देखें ना देखें, बट आप ज़रूर लेके आना कैश, अपनी बुकिंग्स करके आना सारी। वो देखें ना देखें उनके मूड पे है, पर आप ये करके ही आना भाई। बाई चांस अगर उन्होंने देख लिया ना तो आप फिर वापसी का खर्चा संभाल लेना अपना। ध्यान रखना कि वापस की टिकट आपको फिर करके ही वहीं से करके जानी पड़ेगी, और वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।